This is Muhammad Irshadul Haq from Leeds Law College. Today we are going to discuss upon the very basic topic of English grammar, that is parts of speech. So dear students, parts of speech का मतलब है अज्ज़ाए कलाम, यानी हमारी गुफ्तगू के अंदर हमारे कलाम के दौरान जो मुख्तलिफ़ किस्म के अज्ज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, अ, तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन-कौन से हैं? ये देखने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। Basically, parts of speech are the words or set of words which perform specific functions in certain particular conditions in a sentence. एक सेंटेंस के अंदर ख़ास किस्म की सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रोल या फंक्शंस सर अंजाम देने वाले जो डिफरेंट वर्ड्स हैं या वर्ड्स की कैटेगरी है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं ये देखने लगेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे कि हमारे पास है जी बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका कलेक्शन है, जैसे कि अभी हमने बात की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition एंड इंटरजेक्शन। मज़ीद बरा हम देखेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनमें नाउन का क्या काम है। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ बेसिकली इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी शख्स, जगह, चीज़ या किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया यानी ख़याल का नाम या तसव्वुर को जो हम नाम देते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन का उर्दू मतलब है नाम या इस्म। तो यहाँ पे अगर हम शख्स के नाम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी बंदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काइली इज़ अ pro golfer. So Kylie is a pro golfer. So either here Kylie is a name of a person. अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अली इज़ अ नाइस पर्सन, अली अली इज़ अ बॉय, सो यहाँ पे जो शख्स का नाम है वो है अली। अब चीज़ का नाम अगर हम देखें, किसी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हमारी हमारी कायनात में, हमारे ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में। सो हम देखेंगे, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई एक चीज़ अगर हम देख लें, सो बेकरी हैज़ फ्रेश्ड बेक्ड गुड्स। बेकरी में बहुत ही अच्छी ताज़ा पकी हुई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बेकरी इज़ अ नाउन। सो एक नाम है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि जी जानवरों के नाम भी नाउन कहलाते हैं। सो द डॉग वॉज लॉनली फॉर मी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारे पास जो हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। तो कॉन्सेप्ट में लव इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, सो लव इज़ अ कॉन्सेप्ट, इज़ द नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट। So these were all, you can say, the nouns are the subject of a sentence. Nouns are also the concepts. Nouns are also the person, places, things, or ideas. Next, we see different examples of noun, like Ali loves to play cricket. Here, Ali is a subject as well as this is a noun. This is the name of a person. So, मज़ीद बरा हम देखेंगे कि हमारे पास लव, प्ले एंड अली एंड क्रिकेट। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास नाउन कौन सा है। नाउन इज़ अली, और क्रिकेट भी हमारे पास नाउन है जो कि एक खेल का नाम है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। अब आगे हम देखेंगे मज़ीद बरा कि जी डिफरेंट किस्म के नाउन की टाइप्स हैं। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो नाउन की टाइप्स हम फर्दर कवर करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी हमारे पास नाउन में डिफरेंट फर्दर कैटेगरीज हैं जो कि हम अगली हमारी क्लास में देखने वाले हैं। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन बेसिकली इसमें ज़मायर को कहते हैं प्रोनाउंस। तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रोनाउन कहते हैं।
pronoun is a word that takes the place of a noun or a pronoun. So यानी आई मीन किसी नाउन की जगह नाउन के नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पे I, me, you, your, he, she, it. There are different examples. Nobody, everybody, somebody, etc. These are all you can say the pronouns. So pronoun की मुख्तलिफ types हैं. So pronoun में मज़ीद हम काफ़ी सारे हमारे types हैं हम देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे हम एक sentence देख रहे हैं. I sing loudly in the shower. So I is the pronoun here. Furthermore, after the pronoun we will discuss about adjective. Adjective क्या होते हैं? Adjective का मतलब है जी क्वालिटी. किसी शख्स, जगह या चीज़ की अच्छाई, बुराई या खूबी या खामी को adjective कहेंगे. तो an adjective is the word that describes a noun or pronoun. एक किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर हम कुछ बयान करें, उसकी किसी खूबी या खामी का जिक्र करें, तो फिर वो एडजेक्टिव कहलाता है. यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें जी, द शर्ट इज़ ग्रीन लाइक sour limes and different other examples we can take from our life. तो ग्रीन शर्ट मीन शर्ट का जो कलर है वो ग्रीन है, तो शर्ट की एडजेक्टिव या शर्ट की जो क्वालिटी है वो है ग्रीन होना. इसी तरह से लाइम्स जो हैं वो खट्टे हैं, लाइम्स आर सोर, सो सोर इज़ द क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ limes. Furthermore, we talk about the next parts of speech. So that will be verb. So verb में हम देखेंगे verb क्या होता है कि verb is actually the action of the sentence. It shows what someone or something is doing. हम इसे यानी देखते हैं कि जी कोई चीज़ या कोई बंदा या कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. अगर एक बंदा या कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, वो एक्शन भी हो सकता है या स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकती है. मिसाल के तौर पे रन दौड़ना, पेंट रंग करना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना. तो यहाँ पे रन इज द एक्शन, पेंट इज द एक्शन, रीड can be abstract or it is you can say the state of being, or sleep is also a state of being. So it was verb. After verb we see the next type of parts of speech. So here adverb. Adverb क्या होता है जी? Adverb basically ऐसे words होते हैं जो कि वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जी एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. यानी हम ये बता सकते हैं एडवर्ब में कि कोई भी शख्स किस तरह से कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जांपल द फिश जंप्ड क्विकली फ्रॉम द वाटर. सॉरी, द फिश नॉट द फिश. फिश ने क्विकली जंप किया पानी से. और द मैन सैट अलोन, आदमी अकेला बैठा. सो आदमी की जो एक कंडीशन है या एक हालत है उसको बयान किया जा रहा है. तो दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग. और फिश अगर एक मछली है, देयर इज नॉट ईडी हियर. ईडी इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ मिस्टेक in this document. So the fish jumped quickly from the water. मछली ने पानी में जंप लगाया. अब आगे हम देखेंगे मज़ीद. यहाँ पे हमारे पास है जी एडवर्ब की और भी डिफरेंट टाइप्स हैं. एरिन रैन द 5 किलोमीटर क्विकली. एरिन 5 किलोमीटर तेज़ी से दौड़ी. तो यहाँ पे हमने देखा कि जी रैन को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास क्विकली एडवर्ब है. तो रैन हमारे पास वर्ब था, तो वर्ब को हमने मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल किया. तो एडवर्ब बेसिकली ना सिर्फ किसी एक्शन को डिफाइन करता है कि वो किस तरह से परफॉर्म हुआ है, बेसिकली एडवर्ब मॉडिफाई भी करता है वर्ब को, नाउन को या किसी दूसरे एडजेक्टिव को. फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है कि ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ड को वर्ड के साथ या किसी सेंटेंस को सेंटेंस के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट कंजंक्शंस हैं. एंड, बट, और, नॉर, ऑल्दो, येट, सो, आइदर एंड ऑल्सो. दीज आर डिफरेंट conjunctions which are used to connect words with other words or sentences with other sentences. For example, here we see we ate pizza and drank pop for dinner. So here basically pizza and pop, or you can say we ate pizza and drank pop
for dinner. So two sentences are being linked or connected together with the word and this word is called conjunction. Further, we see the next a part of speech that can be, you can say, preposition. A preposition, what is a preposition? Preposition is actually a word that connects or links a verb or a noun together. एक ऐसा वर्ड जो कि पोजीशन और डायरेक्शन के लिहाज से वर्ब को नाउन के साथ कनेक्ट करता है. Like there are different examples, in, out, under, over, after. So these are different adjectives, these are different prepositions, so which are connecting noun with a verb. Like she worked at her desk. यहाँ पे देखें कि जी वर्ब को हर डेस्क के साथ मिलाया. वर्ब हमारे पास है वर्कड. वर्कड को हर डेस्क के साथ जब हम मिलाएंगे तो एडजेक्टिव preposition हम at यूज़ करें. तो द सन वॉज इन द स्काई. सन, सूरज इज, यहाँ पे जो सूरज है हमारे पास, ये बेसिकली एक नाउन है और नाउन को हमने दूसरे नाउन के साथ भी मिलाया तो हम बीच में preposition का इस्तेमाल करें. सो किसी वर्ब को नाउन के साथ या नाउन को नाउन के साथ या डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनका आपस में कनेक्शन, रिलेशनशिप शो करने के लिए हम preposition का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे. थैंक यू वेरी मच. We will see you in the next class.